वक्त जो मेरे अकब में आप मनाजर देख रहे हैं, ये एक छोटे से आप सिर्फ झलक देख रहे हैं, लेकिन ये वो मनाजर हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर गर्दिश कर रहे हैं सड़कों पर, कभी रेडी की सूरत में और कभी दुकानदार की सूरत में। कभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो ठेले लगाने वाला शख्स है वो भी सड़कों पर आते हैं कमाई के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरा ये जो सर्किट चल रहा है इसको चलाने वाला पेट्रोल है। जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा पाकिस्तान की जो मैशियत है वो बहाल ही नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज़ जो है वो पेट्रोल पर ही चल रही है। आप डेली बेसिस पे मंडियों में जाते हैं तो आप यकीनन पैदल नहीं जाते होंगे, आप किसी बाइक पर या फिर गाड़ी पर या रिक्शे पर जाते हैं। और जब मंडी में कोई चीज़ आती है सब्जियों की सूरत में, फलों की सूरत में, तो वो भी व्हीकल्स पर ही आती है, और वो जो जिसके थ्रू आ रही होती है वो सिर्फ पेट्रोल की बेस पर ही आ रही है। पेट्रोल होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि मंडियों में जो है वो चीज़ों की रसाई मुमकिन होगी। और इसी तरह अगर बात करी जाए सनती पहिए की, वो भी पेट्रोल की वजह से चल रहा है। ताजिर बरादरी मुतासिर हो रही है, उनके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं सिर्फ पेट्रोल की वजह से। और यहाँ पर एक तरफ जंगी सूरत हाल की बात करें तो जंगबंदी के वादे किए जा रहे हैं, अभी मामला चल रहे हैं और ये कह दिया गया था कि पेट्रोल सस्ता होगा। मामूली सी कीमत आपने कम करके इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि आवाम की चीखें निकल चुकी हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रोग्राम की तो टॉप स्टोरी आजकल पेट्रोल की बेस पर ही चल रही है। हर जगह एक ही ललकार है कि पेट्रोल सस्ता करें, महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो आज की टॉप स्टोरी में हम जानेंगे कि आवाम इस पर क्या राय रखती है और उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी, मैं हुई रबनाज। नाज़रीन, जैसे कि आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की है महंगाई की, और महंगाई इस वक्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिसने इसको कंट्रोल करना है वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आवाम जो है इनको लेकर आई थी इक़्तिदार में, भारी तादाद में इनको वोट मिले, लेकिन आज वो वोट शायद आवाम का ज़ाया हो चुका है। एक तरफ पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको बहुत मेहनत से, प्यार से बनाया गया, लेकिन आज वो किस हाल में है। उसकी मैशियत जो है वेंटिलेटर पर मौजूद है, और वेंटिलेटर पर अगर मौजूद है उसकी मैशियत, उसमें कहीं ना कहीं जो गलती है, कोताही शायद हमारी ही है। हम उसको जो है वो उस तरह से लेकर ही नहीं चल पाए जिस तरह लेके जाना चाहिए था। तो अगर बात कर ली जाए, या एक बड़ा जवाब बना दिया गया है कि आलमी जंग की वजह से जो है वो पाकिस्तान की मैशियत जो है वो मुतासिर हो रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर बात करें पाकिस्तान की मैशियत की, तो जब भी पाकिस्तान में बिजली महंगी होती है, गैस महंगी होती है, इवन पेट्रोल महंगा होता है, तो सबसे पहले आम तबका पिसता है। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे संवरेगा जब आप कैमरे की आंख से इन बच्चों को देखें एक बार, कि वही बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, जिन्होंने पढ़ना है, लिखना है और आगे जो है अपना नाम बनाना है। लेकिन जब ये सड़कों पर नंगे पाँव इस तरह फिरेंगे, सड़कों पर बाहर आ जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान की मैशियत कैसे चल सकती है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए तेल की, अभी चूँकि जंग की बात चल रही थी ईरान, और अगर बात कर ली जाए अमेरिका की, तो जंग के मामला चल ही रहे थे कि तब भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, उसके बाद भी 2 बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। अभी जैसे जंगबंदी के मामला चल रहे थे तो ये कह दिया गया था कि पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जंगबंदी के मामला चल रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात भी जो है वो पॉजिटिव साबित नहीं हो सके हैं। आज भी अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान की मैशियत वैसे की वैसे ही बरकरार है जैसे मौजूद पिछली हुकूमतों ने उनके साथ किया है। पेट्रोल की कीमत में फिर से इजाफा हुआ है, और सिर्फ मामूली इजाफा नहीं हुआ, 5 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर मैं बात करूँ ये आवाम के लिए 26 रुपये जो है वो मज़ीद इजाफा हुआ है, जिसका सारा बोझ इस बाज़ार पे भी आएगा। यहाँ पे जो व्हीकल्स मौजूद हैं, मोटरसाइकिल, रिक्शे की बात कर लें, आम व्हीकल की बात कर लें, वो सब ही पेट्रोल पर चल रहे हैं। लेकिन चूँकि बात करें सवारी की, तो सवारी को भी जो है वो दुगनी अजियत का सामना करना पड़ना है, क्योंकि उसकी वजह पेट्रोल महंगा हुआ है। पेट्रोल के पाकिस्तान की मैशियत पर क्या असर आते हैं, आम तबका जो है वो इस पर क्या राय रखता है, तो उनसे जानते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अगर बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की जो मैशियत है वो कैसे संभलेगी? मैशियत पाकिस्तान का तो वैसे तबाह बर्बाद हुआ है, तो ये जो लोग है ये सिर्फ अपने जेबों का सोच रहे हैं और अगले का नहीं सोचते, ठीक है ना। कि ये जब महंगाई होते हैं तो ये सारा जो पेट्रोल सिस्टम वगैरह होते हैं ना, थोड़ा ऊंचा बोले भाई, ये पेट्रोल ऊंचा बोले कि पंजाब असेंबली तक ये आवाज़ जानी चाहिए। ये जो पेट्रोल का ये सिलसिला है, ये जो है ना, ये वहाँ से इतना महंगा नहीं मिलता है, ये वहाँ से 100 रुपये का या 150 रुपये का मिलेगा।
ठीक है। यहाँ पे 400-450 कहाँ से, वहाँ कहाँ से? ईरान से। ईरान से? हाँ जी। अच्छा। तो ये यहाँ पे जो ऊपर जो टैक्स वगैरह ये अपने जेबों के लिए कर रहा है, पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा है। ये पाकिस्तान को वैसे अच्छा, अपनी जेबों की बात आप कर रहे हैं, अपनी जेबों उन्होंने कितनी भरनी है? वो इतना ही भरना है कि ताकि वो अपने वो तो कह रहे हैं हम पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान के लिए वो नहीं कर रहे, वो अपने लिए वो सहूलत बना रहे, ये लिया वो लिया, ठीक है ना, अपने वो प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये जब बाहर आएगा ये सबको जो है ना पकड़ के जेलों में डालेगा। जो जितना ये बच्चों का मुस्तकबिल क्या सोचते हैं आप? बस ये जो जैसा बंदा सोचता है कि अपने बच्चे हैं, ठीक है, जैसा अपना बच्चों के लिए कोई करता है ना, वैसे इसमें इनके लिए भी जो है ना सोचना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात ये है ना कि ये लोग सही नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया आपका खान भाई। इनका कहना है कि पेट्रोल की कीमत जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब भी नहीं कम कर सकते। क्या वजह, इनसे भी जाने थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है सर का? शाकिर हुसैन। साकिब साहब? शाकिर हुसैन। शाकिर साहब, मोटरसाइकिल रिक्शा चला रहे हो तो बड़ा महंगा पे रहे हो, उन्हें पेट्रोल इतना महंगा। ये पेट्रोल ना कोई हुकूमत का सस्ता कर सकती है ना कोई और कर सकता है। यह नहीं सस्ता होना। ये ईरान के रास्ते हमारे लिए खुले हैं। जंग लगी हुई है सऊदीया में और वो उधर लगी हुई है। स्यापा इधर जंग उधर लगी है, आग इधर लगी हुई है। हाँ, स्यापा इधर डाला हुआ है। वो तो सैर कह रही है कि जो गरीब अवाम है ना उससे मैं मुंह से रोटी छीन लूँ, वो रोटी ना खाएं, अपने बच्चों को दफना दें। अच्छा। वो तो ये चाह रही है कि जो यतीम छोटे छोटे बच्चे हैं ये हम इनके लिए कमाते हैं 50-50। यकीन करें, अभी ये बाजार में एंटर हुई हूँ, मैंने बच्चों को देखा है, इतनी गर्मी है, इतनी तपश है, बच्चों ने जूते नहीं पहने, उनके बाप के पास इतने पैसे नहीं है। इस मुल्क के हालात तब भी सही होंगे जब हुसैन वगैरह कोई आएगा। ये जो भी इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, सरदारी साहब है, ये आटे की चक्की है। जैसे जैसे घुमाएंगे ये सारे एक ही हैं। पिस कौन रहा है? पिसना अवाम नहीं है। अवाम नहीं पिसते रहना, 8-7 दफ़ा अवाम भी पिसती है, वही पिसेगी 8 दफ़ा ही। ये जो है ना ये 5 साल उसने निकालने हैं। वो कहेगा ये लो इतना पैसा, मुंह बंद कर लो। उसने मुंह बंद करके उसको कहना तुम 5 साल निकालो। वो अगला आया, उसने कहना तुम पैसा लो, तुम चुप रहो, 5 साल मेरे हैं, उसने कहना तुम्हारे हैं। इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। इधर से ना करप्शन ख़त्म होनी है ना किसी। आपने करप्शन की बात की है, सीएम साहिबा कहती हैं, आपकी जो माँ है वज़ीर आला पंजाब, हाँ जी, पंजाब की माँ, वो कहती है करप्शन जीरो है पंजाब। सब तो ज़्यादा ही करप्शन पाकिस्तान च। ये जो अब 8 बजे का लॉकडाउन है, 8 बजे अच्छा नहीं, 8 बजे कारोबार शुरू होते हैं। वो कहती है दुकानें बंद कर घर से जाओ। 8 बजे कारोबार शुरू होते हैं, सारा दिन नहीं होते? नहीं, सारा दिन बाजी वहाँ घर में सोती है। ये टाइम आप सूरज डलेगा, कोई आएगा, चीज़ रहेगा, वो जब सूरज डलना है वो वहाँ ने घर चली जाना। दुकानें बंद हो गई हैं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं लाओ जी 20,000 25,000। ऐसा ही है। वो तो पुलिस वालों को भर रही है, पुलिस वालों की तरह ही निकलती नहीं है, वो हमसे निकाल रही है। ये भी तो देखे ना पेट्रोल महंगा है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिल आ रहे हैं। बिल कितने आ रहे हैं? बिल जो है वो गैस का बिल 6,000-7,000 से कम आता ही नहीं है। एसी लाया? एसी गरीबा ने कितों लाना? फिर हम वो तो ये तौबा अल्लाह तौबा कराए इस कौम से। ये हम तो कहते हैं आपने वोट दिए सर, आपने शाकिर साहब आपने वोट दिए। मेरा जाके चेक कर लें, कहीं भी वोट लगा होगा, मैं जिम्मेदार हूँ। मैं वोट डालते ही नहीं हूँ, किसी को भी नहीं डालता मैं, मेरे घर वाले भी नहीं डालते। इनको वोट डाल के स्यापा खुद ही है, पूरा नहीं होना। आपकी ये जो गाड़ी है, ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से इसने कितनी कमाई की है सुबह की? ये सुबह का 1000 रुपये का पेट्रोल डाला है। ये देख ले मेरी जेब में जो है ये है, ये 1000 रुपये का पेट्रोल डाला हुआ है, 400 भी नहीं पकड़ा। सवारी कहती है हमारे पास टाइम ही नहीं है। बीच में बैठ गए, इसमें 6 बैठ रही हैं, वो भी नहीं बैठती। 6 पूरी होगी तो हम जाएंगे ना। ये कोई बात ही नहीं है। इस मुल्क का कोई भी नहीं हल निकाल सकता, चाहे पढ़ा। आवाम के पास इख्तियार है, आवाम हल निकाल सकती है। देखिए सारी आवाम यहाँ पे इसीलिए खड़ी है कि मिल के मामला करेंगे तो ये हल हो जाएगी। ये सारे तुसी की कह रहे हो? आप भी मेरी बात सुने। आवाम क्या बोलेगी? जो आवाम घर से निकलती है, यहाँ की पुलिस आती है, उसको उठा के घर से ले जाती है। हाँ जी, वो जेड़ा बोलदा चुक के जेल च पा दिंदे ने। तू कौन हुंदा बोलने वाला? नून लीग के जितने जलसे हुए हैं, मुझे बताओ, नून लीग का कभी कोई आदमी जेल के अंदर गया हो? पीटीआई का कोई भी आदमी निकलता है उसको उठा लेते हैं।
यहाँ पे कारोबार क्या करना है? 6 बजे दुकानें बंद, 7 बजे बिजली बंद, 8 बजे गैस। वो 8 बजे कह रहे हैं। कल से टाइम 6 बजे का हो रहा है मैडम, कल से 6 बजे का टाइम है। 7 बजे बिजली बंद हो जाती है, 8 बजे गैस बंद हो जाती है, 9 बजे ये जितने रेस्टोरेंट बंद है। आदमी क्या काम करे मुझे बताएं? बिल बिजली का देखे लोग, बिजली चालू है भी नहीं ना गैस का। गैस सुबह साहब लगा ले कि 6 बजे गैस आती है, 10 बजे चली जाती है। शाम को 7 बजे आएगी, 9 बजे चली जाती है। तो बिल 12-12 हज़ार रुपया, 15-15 हज़ार रुपया दे दे। गरीब आदमी क्या करे मुझे बताएं? जो गरीब आदमी थे, जो बिल दिए जा रहे हैं उसके बदले में बिजली मिल रही है, गैस मिल रही क्या है। मिल रहा है मैडम? कब मिल रहा है? कि किसी से पूछे किसके घर पे बिजली आ रही है, कहाँ पे गैस आ रही है? गैस तो यहाँ पे आई नहीं ना, बिजली यहाँ पे आ रही है। ज्यादा 1 घंटा बिजली आ रही है, 1 घंटा बिजली जा रही है। ये कराची वाला माहौल जहाँ पे बन गया है। कराची में ऐसे होता था, अभी पंजाब में ऐसा हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फाके कशी है। ये क्या है मुझे बताओ? ये पाकिस्तानी फार्म है। नहीं है, उनके पाँव में जूते नहीं है। हुकूमत ऐसी आ गई ना हमारे पास, वो उनके पास माँ ख्याल नहीं कर रही बच्चों का। ये माँ बनी हुई है, माँ बनी, लोगों की माँ बनी हुई, हमारी माँ ने बनी हुई। हमारी माँ अपनी है। ये कौन सी माँ है? आ रहा जी 10 हज़ार रुपये आपको आ रहा है। मुझे बताओ, इतने आदमी खड़े, आप भाईजान आपको 10 हज़ार रुपये मिले रमजान में? नहीं। तो मिला 10 हज़ार? नहीं। इसको मिला मुझे बताएं तो सही। सिर्फ ये न्यूज़ पे आ रहे हैं, टिकटॉक पे आ रहे हैं, मुझे फॉलोवर करो, मुझे ये करो, मुझे वो करो। सिर्फ फॉलोवर हो रहे हैं, टिकटॉक पे इनके नाम हो रहे हैं, किसी को पैसा नहीं मिल रहा। आवाम परेशान है। जो गरीब आदमी है ना, वो नीचे के नीचे जा रहा है, जो रईस आदमी है वो ऊपर ऊपर जा रहा है। इधर कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है पेट्रोल जो है ना, वो जब से जंग स्टार्ट हुई, ईरान को जवाब बनाया गया, अब राय हुरमस बंद है, तेल की तरसील बंद। के वक्त में भी यही था। तब पेट्रोल 150 रुपये लीटर था। तब खुश थी हम। बेशक पूछे, किसी से पूछे ही। जाने वाले की कदर कर रहे हैं। जाने वाला क्या है, उसको लेके ज़बरदस्ती गए हैं। कोई मुलाकात नहीं, ना उसकी बहन से, ना भाइयों से, किसी से मुलाकात नहीं है। पेट्रोल ये 15-20 दिन के अंदर अंदर 280 रुपये लीटर था, अचानक 420 रुपये कर दिया। अवाम को 420 रुपये पेट्रोल हो गया। अवाम के उनको क्या बोला, रिलीफ दे दिया, कम कर दिया। क्या कम कर दिया? 460 रुपये लेके गया। 3 वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कौन से वज़ीर-ए-आज़म? इतने मानता उनको, पहले मुझे बताओ। अच्छा, कौन मानता? हम तो नहीं मानते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इतने मासूमाना अंदाज में जब वो इजलास से खिताब करते हैं कौम से, वो कहते हैं कि पेट्रोल जो है ना, वो मैं चाहता हूँ खुद कम हो। इनके लिए चाहिए, इनके पास गाड़ी इनको फ्री मिल रही है, टैक्स इनके पास है। कुछ मैंने कहा वो जंग ईरान में, वो पाकिस्तान में जंग पाकिस्तान में जंग लगी हुई है, ईरान में नहीं। इनको तो बैठे हुए एसीओ में बैठे हुए, घर से निकलना है गाड़ी में, एसी में, दफ्तर जाना, वहाँ से MP MN, इनके लिए पेट्रोल मुफ्त है। ये भाई साहब जो है ना, वो सुबह से कोई मेरे ख्याल से परेशान है क्या? 5 बजे के घर से निकले होंगे। हाँ, मजदूर आदमी है ये, चलारिश का। अब पेट्रोल 280 से 380 रुपये हो गया, तो लाजमी बात है वो गरीब किराया 400 हो गया। अब 400 का हुआ है। किराया बढ़ाता है, सवारी का बोलेगा यार सवारी 10 रुपये दो, सवारी आगे से गले में लगती है, वो क्या करे? पेट्रोल महंगा होगा तो अपना बजट बनाया है कि नहीं बनाया? अगर 800 रुपये दिहाड़ी है। रुपये दिहाड़ी देनी है। दिहाड़ी, ये 800 रुपया दिहाड़ी निकालनी है, 1000 रुपया पेट्रोल का निकालना है, 1800 निकलेगा, फिर हमें बचना है। तो अल्लाह की कसम खुला आप लेके आए हैं ना हम इस नहीं। हुकूमत को। और PTI का भी खड़ा होगा, PTI उसका वोट डालेंगे, नून लीग को वोट नहीं डालेंगे। ये ज़हन में रखना, नून लीग को कभी वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, आप माशाल्लाह समझदार हैं, जब पाकिस्तान में बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, तो कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट होती हैं? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को लगता है शायद कुछ भी महंगा नहीं होता। जी गवर्नमेंट को क्यों? ये 14 ऊपर जो डाकू बैठे हुए ना, बैठे 14 के जो बैठे हुए हैं, ये इनकी आपस में ही है। पहले मुझे ये बताएं, मेरी माशाल्लाह जी 50 साल उम्र हो गई है। पहले नून लीग पीपल्स पार्टी को गाली निकालती थी, पीपल्स पार्टी नून लीग को गाली निकालती थी। अभी तो एक बर्तन में खा रहे हैं, बने हुए हैं। मेरी बात सुने, एक शेर जो इनके काबू नहीं आ रहा है, मुझे बताया वो अंदर बैठा हुआ है, ये 14 के 14 बाहर बैठे हुए हैं, ये फिर भी उनके हाथ में नहीं आ रहा। उससे मुलाकात कोई नहीं, उसके बेटों से मुलाकात नहीं, उसकी बीवी से मुलाकात नहीं है। नून लीग जलसा करेगी। सर, यहाँ पर आवाम को मुलाकातों से क्या कंसर्न है? महंगाई से कंसर्न है। महंगाई किसने कम? टमाटर, प्याज, लहसुन किसी की पहुँच में रहा? कुछ ही नहीं रहा, सब कुछ महंगा हो गया है। ये आटा किया उन्होंने, मरियम नवाज ने रमज़ान में किया, कितने का? 920 रुपये का तोड़ा किया, मगर क्या फ़ायदा तोड़ा करने का? मिल तो आवाम को रहा नहीं। चीनी का रेट क्या है? 200 रुपये चीनी कर दी है। आप ही मुझे बताओ,
कौन आवाम खड़ी ना, पूछो क्या सस्ता क्या किया है। कम से कम 700 800 900 बंदे था जब दुकानों के बाहर अड़े लगाता था, उनको भी पर की गल करो, पंजाब असेंबली तक आवाज जानी चाहिए जिनको आप लेकर आए हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मार्केट में 900 1000 अड़े लगा हुआ दुकानों के पीछे पीछे, ठीक है, आगे आगे। तो इन लोगों ने वो भी पारा कर दिया दुकानों, बेचारा क्या करेगा। हम सुबह से 8 बजे निकले, अभी तक बिस्मिल्लाह भी नहीं किया हुआ है, क्या करें, हम कहाँ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अभी चिक चिक के कह रहे थे कि गलती हो गई है, इनको लेकर आए हैं। नहीं मैम, क्या मतलब पता क्या है कि आलू सब्जियां वगैरह सस्ती हो गई हैं लेकिन आमदनी कम हो गई है। आमदनी कम है, आमदनी नहीं बढ़ी। नहीं, आमदनी नहीं बढ़ी। ये एक साइड पे सस्ता कर देते हैं, एक चीज़ ये महंगी कर देते हैं, हिसाब वहीं पे आ जाता है। अगर ये पेट्रोल सस्ता करते हैं तो खाने पीने की अशिया महंगी कर देंगे। अगर उसको सस्ता किया तो पेट्रोल गैस महंगी कर दी। अब 400 रुपये किलो है गैस, ठीक है, तो 1 किलो में हम कितना कमा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 800 कमा लेंगे, 900 कमा लेंगे, वो भी अगर कस्टमर मिले तो। 800-900 में आपको लगता है एक पूरा दिन गुजर जाएगा? नहीं मैम, 12 घंटे गुजर जाएंगे। 12 घंटे भी नहीं गुजरते। बच्चों की पढ़ाइयाँ मुतासर हो रही हैं, या उनको खिला लें या उनको पढ़ा लें। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो है ना, ये वो कहते हैं ना कि वो पंजाबी के मिसाल है, वो कहते हैं जिनके घर दाने उनके गमले भी सियाने। इनके पास पैसा है, इनको प्रॉब्लम नहीं है। मुतासिर हो रहा है आम इंसान, मजदूर आदमी। आप क्या काम करते हैं? मैं पहले तो गवर्नमेंट जॉब थी मेरी, लेकिन वो बात ये है ना कि एक्सीएन, हर जो बंदा जिस सीट पे बैठा हुआ है ना वो मालिक है। बादशाह में काम करते थे? नहीं, मैं बिल्डिंग फिर? प्लाट में था, GR1 में, और इनकी बगल में बैठा हुआ था। अच्छा, हाँ जी, 14 साल जॉब की है, 14 साल के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, लेकिन छोड़ दी? सुनवाई नहीं हो रही। क्या वजह वो है? एक चार्ज था, मैं तो रेगुलर नहीं हुआ। पैसे मांगते थे, लेकिन जितने पैसे मांगते हैं एक्सीएन SDO वगैरह कहाँ से लाए हम? बहुत से इदारों में ऐसे लोग मुलाजिम में बैठे हुए हैं जो अभी तक रेगुलर ही हैं। नहीं हुए, और 14 साल 3 साल हो गए मुझे निकाले हुए। 14 साल के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, मैंने एप्लीकेशनें भी दी हैं कि मुझे तंग किया जा रहा है, लेकिन किसी ने कोई। तंग किस बेस पे कर रहे हैं? बस ऐसे ही वो जाहिर बात है जी कि वर्कर ज़्यादा हो रहे हैं, अच्छा, तो अपनी मर्जी के वर्कर, अपने ताल्लुकात के जो मिलने वाले हैं उनको वर्कर को ला रहे हैं, जो दूसरे हैं उनको निकाली जा रहे हैं। अच्छा। जाहिर बात है कि वो लेबर भी तो पूरी करनी है ना इन्होंने। फेवरेटिज्म चल रही है। फेवरेटिज्म बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान में कितनी फेवरेटिज्म है पॉलिटिशियन में? सबसे ज़्यादा यही काम है। यही काम चलता हाँ है? जी, जिसके पास पावर नहीं है, सिफारिश नहीं है, वो समझ लें कि यहाँ पे धक्के खा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, किसी ने रेडी लगाई हुई है, कोई रिक्शा चला रहा है। तो जिसके पास पावर है वो घर बैठ के खा रहा है। घर बैठ के खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे खातून मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो घर का किचन कैसे चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, किचन चलाना कितना मुश्किल है, कितना बजट बनता है आप किचन का, महीना कितना लगता है? अगर लगाने को तो आप 50-60 हज़ार तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैसे अगर आप अपने हिसाब से जो पत्ती बहुत महंगी है, ये रोजाना की बुनियाद पर आते हैं कि महीने में? कभी 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 चाय रोज नहीं पी जाती इसका नहीं पी जाती, ये तो आप छोड़ ही देना। और साथ में ये बात है कि बस आजकल बहुत मुश्किल हुआ हुआ, अमीर के लिए भी मुश्किल हुआ है, गरीब के लिए। ये मुश्किलात पैदा किसने की हैं? सच सच बताना है आपने कि ये मुश्किलात पैदा किसने की? वैसे अगर ये बात बताई जाए ना तो ये हम लोगों ने खुद ही पैदा खुद पैदा की हैं। हमने खुद ही पैदा। हमारी क्या गलती है? हमारी गलती ये है कि हम लोग ना अपने हराजात बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हमने, लोगों को देख देख के। जो अमीर है वो अमीर है, कोई बात नहीं। शौक में शौक में एडजस्ट नहीं करते हम लोग एडजस्ट नहीं करे कि एक अमीर है वो अमीर है, कोई बात नहीं। अगर हमें हम लोग ना खुद एडजस्ट करना चाहिए हमें। अभी आपने कहा है कि रिक्शा मांग खड़ा हुआ है आपका अपना, पेट्रोल पे चलता है? अपना नहीं है। अच्छा, वैसे ही मुझे बताएं कि खवातीन के लिए क्या परेशानी होती है जब पेट्रोल महंगा होता है? बहुत ज़्यादा, जैसे कि इसका बचत खराब हो जाता है घर का, बच्चों की फीस में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों की दूध में मसला हो जाता है, पैम्परों में, हर चीज़ में मसला आ जाता है। मरीम नवाज साहिबा इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं, उनको जितना अरसा हुआ है आपके समझती हैं बीइंग अ वुमेन वो अच्छा काम कर रही नहीं हैं? अच्छा काम कर रहे फिर अवाम इतने शिकवे कर रही है उनसे। हैं। अवाम की आदत है। अब आप भी अवाम का हिस्सा हैं। कोई बात नहीं, देखें अवाम, हमने जो कमाना है हमारे बच्चों ने कमाना है। बस मरियम नवाज से हम ये कहना चाहेंगे कि आप क्या करें कि बस थोड़ा सा ये देखें, दीवारों पे इतना कुछ कर रही है, हमारे लिए कर रही है ना, बस थोड़ा सा आटा, चीनी, पत्ती, ये कम कर दें, फिर तो वो हमारे लिए। अवाम को चाहिए भी है। नहीं वो हमारे खाना पीना। हमारी फिर वो आइडियल बन जाएगी कि अगर वो हमारे लिए ना ये चीनी पत्ती, गरीब लोग ने बस चीनी पत्ती और गोश्त खाना होता है, और ये बिल वगैरह कम कर दे, बस फिर तो वो हमारी आइडियल है। जैसे उनके वालिद साहब हमारे लिए आइडियल थे। हाँ, मेरे आइडियल।
बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें आप। खातून से मैंने पूछा कि घर का किचन चलाना कितना मुश्किल है, तो वो कह रही हैं कि जो चीनी, पत्ती, आटा, दूध, दही जो बच्चों ने रोज़ खाना पीना है वो कितना महंगा हो गया है। कम से कम अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो महीने के लिए उसके लिए अलग जो बजट होगा वो कम से कम भी अगर बात करी जाए तो आम तबके के लिए 25-20 हज़ार होना चाहिए, जिसमें वो अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर सके, जिसमें वो अपना खाना पीना अशिया ज़रूरियात जो है वो इस कदर महंगी हो गई क्योंकि इसकी वजह ही पेट्रोल है। एक और यहाँ पे मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला भाई मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई का? शाहिद। शाहिद साहब, कितना अरसा हो गया तुहानू रिक्शा चलाते? मैंने तो काफ़ी देर होगी, 6-7 साल हो गए ने। 6-7 साल पहले की काम करते? काफ़ी सारे काम किए ने ते सानू ते यही काम रास आ रहा पाकिस्तान दे यही काम रास आ रहा है। तो पेट्रोल की नज़र हो गया? हाँ जी, पेट्रोल की नज़र हो गया, पेट्रोल इनू खा गया। पेट्रोल तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, लेकिन थोड़े सवारी का किराया बढ़ गया साडा। कितना किराया बढ़ाया आप? 10 रुपये किराया बढ़ा दिया हमने। 10 रुपये? 5 रुपये बढ़ाना चाहिए था आपको। ना बढ़ाने के बराबर ही है, आवाम के ऊपर आपको पता है। फिर ये बहुत बड़ा बम गिरा दिया उन्होंने पेट्रोल का, तो क्या कर सकते हैं। ये आवाम हमारी है, ये उनकी नहीं है। ये हमने इनको मैनेज करना है। गरीब आवाम है, गरीब आवाम का हमने सोचना है। जैसे हम गरीब हैं वैसे आवाम भी गरीब है। कितने सूट हैं आपके पास? मेरे पास थोड़े से सूट ही हैं। कितने होंगे फिर भी? अंदाज़ा ये 8-10 ही होंगे। 8-10? हाँ, गर्मियों के। पूरे साल में 8-10 सूट से काम चलाते हैं? जी जी। आपके जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनके पास कितने जोड़े होंगे? उनके पास तो माशाल्लाह पेटियाँ बड़ी हुई हैं घर में। फिर भी अंदाज़ा लगाएं। कोई अंदाज़ा नहीं उनका। कितने ज़्यादा है? सुबह का और है, शाम का और है, दोपहर का और है उनका। अच्छा वज़ीर आज़म होता कौन है? अच्छा वज़ीर आज़म यही हमारी अच्छी लीडर थी, ये हमारे अच्छे हैं। ये नून लीग, मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। ये एक वक्त ऐसा नून लीग के सपोर्टर हैं? ये नून लीग का सपोर्टर है, वो ये कुछ भी नहीं है। नून लीग को बगैर और कोई रास्ता नहीं है, वो सिर्फ करता है। वो कह रहे हैं नून लीग जो है वो कोई काम नहीं अच्छा कर रही। चले खान साहब आ जाए, खान साहब कुछ करके दिखा दे हमें। कोई हमें को अच्छा लीडर चाहिए ना। हाँ जी, गुरबत तो घटनी चाहिए। आप ही लड़न का की फायदा है? पहले गुरबत तो घटाओ, फिर मरिया तो गरीब है, किराएदार मरिया, मजदूर आदमी मरिया, दसो। हाँ जी, सरमाएदार तो गल मैं लाजमी सुनांगी। एक बार मैंने जरा तसली ना गल सुनना। शाहिद साहब, मुझे आप बता रहे थे कि आपके पास सिर्फ 8 जोड़े हैं। जी, जी। आपने अपने बच्चों की जरूरियात पूरी करनी है। शादीशुदा है ना आप? हाँ जी, हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे मेरे। 3 बच्चे स्कूल जाते हैं? बस अभी स्कूल डालने वाले ही हो गए। मतलब बड़ी बेटी मेरी 5 साल की हो गई है, अच्छा। तो बेफार्म का रोला बना हुआ है। और लेकिन वो भी स्कूल इंशाल्लाह अनकरीब स्कूल में दाखिल करवा देना। बेफॉर्म का क्या इशू बना हुआ है? निकाह नामे का इशू है। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि कितना महीने का बजट है आपकी पूरी फैमिली के लिए? महीने का बजट ये वही 30 से 35 हज़ार रुपये होता है, घर का मामूली। 30 से 35 हज़ार? जी जी। तो इसमें से निकल आते 30-35 हज़ार? रात दिन एक घर की मेहनत, मुझे नहीं लगता कि निकलेगा इसमें से। बहुत मेहनत करके। अपना रिक्शा दिहाड़ी पे है। दिहाड़ी पे है, और ये रिक्शा जब आपने बाहर सड़क पे लेके जाना है सब तो पहले तो वार्डन ने फड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है। वो कितना चलान करता है दिन में, कितनी बार मैक्सिमम चलान? 2000 रुपये का चलान आजकल रोज का? ना, रोज़ का डेली का। अगर आपने लोडिंग की हुई है रिक्शा तो 2000 रुपये चलान। 35 हज़ार कैसे निकलेगा इसमें से? मेहनत करके निकलेगा, ऐसे थोड़े खड़ी होकर थोड़ी निकलेगा। ऐसा इसको ही। चलाएंगे, एक सवारी बैठेगी, उतारेंगे, सवारी बैठेगी, मेहनत करेंगे फिर निकलेगा। अगर मैं ये कहूँ शाहिद साहब आप वज़ीर आज़म बन जाएं, इंशाल्लाह क्यों नहीं। ये वाम मुझे वोट डालेगी, बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा अगर आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं, कोई इनको चाहिए वज़ीर आज़म बनना। ये तो इन्होंने ये बार बार कोई अपनी कुर्सी पे बैठ गए, ये नहीं बैठ गए, वो बैठ गए, ये नहीं वो बैठ गए। ये 4 बंदे ही हैं ना। ये नून लीग की हो गए, या ये वो क्या जरदारी हो गया। अगर आप वज़ीर आज़म बन जाए तो आप सबसे पहले क्या काम करें? धोना लोग करते हैं दान के। चोरी करेगा, जी चोरी करेगा, क्योंकि चोर का बात सुनो, ये भी एक बात है। भाई का बात। अच्छा कभी इंसान नहीं होता। मुझे ये बताएं, पेट्रोल महंगा हुआ है, जी, जी। कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी? पेट्रोल के साथ हर चीज़ महंगी होती है, बिजली महंगी होती है, पेट्रोल के साथ हर जो खाने पीने की अशिया मुकम्मल महंगी हो चुकी हैं। पूछने वाला कोई भी नहीं कि है। सारी अशिया महंगी हुई हैं। कल भी हम नून लीग के थे, आज भी हम नून लीग के ही हैं। वफा तुसी कर रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ सिला मिल रही है? जी, वफा करन दे हो तो सिला मिलन दी? सिला अल्लाह पाक ने देना है। चोरी का मिलेगा, हाँ, छुरी मिलेगा, वो काटेगा हमको, हम वो कटवाने के लिए तैयार हैं। वो कह रहा है शेर एक बड़ी फेर। पूछ के देखे, वो तो कह रहे हैं आए ही ना। वो कह सकते हैं ना वो तुरका ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਨੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਵਾਮ ਤੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੇ
मरदा मारा ही हमेशा कि अमीर ही रह रहा है, गरीब तो हमेशा पीछे है। जिंदगी जूं लगे आया गरीब ही पिछदा आ रहा है। असं मजदूर आदमी है, मजदूरी करके अपने बच्चे भी नहीं पाल रहे। माल मकान का किराया दे 2 महीने के बाहर सामान रख लो। अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? मेट्रो पर हम जाते नहीं हैं, हम रिक्शे पे जाते हैं। ये पहले 40 से 50 रुपये देते थे, अब 60 रुपये 70 रुपये लेने शुरू करती हैं। मजदूरी करके 10 बच्चे पलते हैं, इतनी महंगाई में है कि बच्चे पढ़ते भी हैं? हाँ, छोटा बड़ा पड़ता है। आप बजट कैसे बनाया हुआ है, इसको कैसे भेजते हैं स्कूल? मजबूरी से अपने टिड बांध के भेजते हैं, वो कैसे भेजेंगे? इन्होंने ऐसा कर दिया कि चोरियाँ करना। फिर अभी जितने भी भाई साहब खड़े हैं, मेरा इनसे सवाल है कि दिन में 3 टाइम ही खाना खाते हैं आप लोग? खाना रब ने वादा किया तो खाना 3 टाइम ही खाना है। 3 टाइम की रोटी पूरी हो रही है? नहीं हो रही, कभी लून मिर्ची के साथ खा लें, खाना ढिड तो भरना ही है। गोश्त भी खाएंगे, क्या करेंगे? पहले बच्चे वाले देखेंगे, फिर अपने वाले देखेंगे। ऐसा ही है, पहले बच्चों को पालेंगे, फिर करेंगे कुछ और दूसरा काम। जब तो महंगाई में इतनी में कुछ भी नहीं हो रहा तो क्या करें? हम हुकूमत से ये करें कि महंगाई कम करें, गरीब आदमी का सोचें। अमीर तो अमीर हो रही है, बिल्कुल अमीर तो अमीर हो ही रहा है, गरीब का सोचें कि गरीब कैसे अपना बच्चे पालेगा? चोरियाँ करें, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर करेंगे तो मजबूर करें अपने बच्चों को, तो भूखे मारेंगे। फिर चोरियाँ करेंगे, फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बच्चे फिर उल जाएंगे। हल क्या समझते हैं? हाँ, हल क्या हो सकता है? इसका हल यही हो सकता, अच्छा वज़ीर-ए-आज़म आए, जब फिर शिवाशी साहब अच्छे नहीं? आप डालते फिर शिवाशी साहब अच्छे नहीं आपके फेवरेट? मेरे में कोई भी नहीं अच्छा वही है, अच्छा वही है। इसका हल ये है कि जो ये इसका हल यही है कि जो अभी वज़ीर-ए-आज़म वगैरह बना हुआ है, इसके नीचे जितने भी है सब फिर जो नया आएगा वो सही करेगा। फिर कसमें हंडी नहीं पाकदी, कसमें कराची रो के अखां नहीं हो गई। आंदे चुकदे आंदे ते चुकदे। जंग उधर नहीं लगी, जंग माड़े इधर लगी है। इस्तीफे दे रहे हैं आप अपने। घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है? मोहम्मद तारिक। तारिक साहब काम क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स की शॉप है। जी, गारमेंट्स की शॉप है गारमेंट्स की शॉप। अच्छा काम जा रहा है जी, अल्लाह का शुक्र है। ये सारी अवाम इस वक्त महंगाई का शिकवा कर रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है। ये इनके शिकवे भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब मजबूर है इस वक्त महंगाई की। मैं सुनती हूँ आपके बात। महंगाई ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਣ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਮਾਂ ਬੋਲੀਏ ਫਿਰ ਕੋ ਮਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ? ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਦੀ, ਕਸਮੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ। रो के ਅੱਖਾਂ रोना नहीं है आपने? रो के ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। माड़ा बंदा की करे? दसो क्या काम? आप कोई काम करती है? नहीं काम मेरे को देती है, मेरे शुगर है, मैं तो आप वेख गली पे। तो इलाज नहीं करवा रही हैं आप? इलाज कितों कराइए जो बाहर ही नहीं आना, रोटी नहीं लभनी रज के, और की करना। कौन है घर में कमाने वाला? मेरा बंदा ठीक नहीं है, बीमार है। क्या हुआ है हस्बैंड को, आपके शोहर को क्या हुआ? और ब्लड ने नस फट गई सी तो कितों खाना दसो? ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। कितने मरीम नवाज साहिबा ख्याल नहीं कर रही हैं पंजाब का? नहीं है, बस पूछो ना तुसी क्यों तो कह रही है शुगर के पेशेंट को, कैंसर के पेशेंट को दवाइयां दे रही हैं। दवाई ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਗਾਤੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਐ ਕਵੇ ਭਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਆਵੋ, ਐਨੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 2-2 ਫੁੱਟ 3-3 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, बेले फिरते ने, कितने जान। मैं ताड़े को पूछिया सी। बैठी है हाँ, ताड़े को पूछिया सी घर कमान वाला कौन है? मैं कमान वाला बंदा ही तो दसिया, मेरा पुत्र वेले फट्टे चकाए ने, घर बैठे ने, बर्बाद होंदे रुलंदे। लेकिन उन्होंने तो थोड़ी जगह दी है ना कि आप इतनी हदूद में लगाए। ना देंदी नहीं देंदी,
ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 2-2 ਫੁੱਟ 3-3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ, ਆਂਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ, ਆਂਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ, ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਤੇ बर्बाद। लोगों के बच्चे बर्बाद हो गए। की करना, मंगन चोरी करना, लुटन की करना है। अच्छा, रोज़ अभी मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे भाई हैं ना उनसे मैंने पूछा है कि रोज़ 3 टाइम का खाना आवाम खाती है? बहुत खाती है आवाम 3 टाइम का खाना। जो दुध भी नहीं लभदा, घुट चाह ले भी चाह ले, दुध भी नहीं लभदा, वो भी तरसने शुगर ना मूँह सुक्के होंगे ने, कुछ लभदा नहीं खाण नूं। कितों खाइए जिदा बाहरों ही नहीं आता खाना, कितों वे। मरीम नवाज साहिबा को क्या कहेंगी आप? ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਕਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ कैमरे में देख के कहें उनको, ਕਾਰੋਬਾਰ जिनको आप लेकर आएंगे। ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹੀ ਕਰੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਬੱਚੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ मजदूरी दे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लोगों से मैंने बातचीत की है और इनकी जानिब से एक ही बात कही जा रही, पेट्रोल जो महंगा हुआ है उसने सिर्फ कारोबार को मुतासिर नहीं किया, जो है वो घरों में इस वक्त लोग जो है वो मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। 3 टाइम का खाना जो था वो 1 टाइम खाने पे मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की, लेकिन जितनी पब्लिक यहाँ पे गिले शिकवे करने के लिए खड़ी है वो आगे ही नहीं जाने दे रही। मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी तारिक साहब, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रही थी कि पेट्रोल महंगा हो गया, तो कारोबार कितना मुतासिर हुए? सबका मुतासर हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, वज़ीर आज़म साहब भी मजबूर हैं, उनके हाथ बने हुए हैं, उनकी कमीना के हाथ बने हुए हैं। IMF ने उनके नाक में दम किया हुआ है। ये सब हुकूमत वज़ीर आज़म साहब नहीं कर रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, IMF हुकूमत कर रहा है पाकिस्तान पे। इनके हाथ बने हुए हैं, ये मजबूर है। ये तो कह रहे हैं कि आलमी जंग की वजह से ये हालात हो गए। वो आलमी जंग को अब रुक भी गई है, सब कुछ बेहतर होना शुरू भी हो गया है, लेकिन हालात जूँ के तूँ हैं। इन्हें आवाम को अगर पेट्रोल में रिलीफ देना है तो वो अपने प्रॉफिट को कम कर दें, इससे प्रॉफिट अपना हुकूमत कम करेगी तो उससे आवाम को रिलीफ मिल सकता है। आवाम को उससे रिलीफ मिलेगा? हाँ जी। अभी ये कोशिश भी तो अवामी रिलीफ के लिए कर रहे हैं ना? कोशिश कोई नहीं कर रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो अपना प्रॉफिट कम करेंगे तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। वैसे कोई नज़र नहीं आ रहा, वैसे कोई हालात नज़र नहीं आ रहे हैं कि आवाम को रिलीफ मिले। आगे चलते हैं, दुकानदारों से जानने की कोशिश करते हैं उनके हालात कैसे हैं और उनसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अगर वो मौजूद हैं, जो इनका स्टॉक आता है दुकानों में, उसको पेट्रोल ने कितना जो अफेक्ट किया है, उनकी वजह से जो पेट्रोल की वजह से इनकी जो रोज़मर्रा की अशियाँ आती हैं वो कितनी महंगी हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? दुकान में कोई कस्टमर ही नहीं है? बस आपके सामने ही है, ये जो नून लीग की मेहरबानी है वो आगे हमारे आगे आ रही है। नून लीग की मेहरबानी? हाँ जी। आपकी CM साहिबा, आपकी PM साहब जो हैं वज़ीर आज़म साहब, वो भी कह रहे हैं पेट्रोल महंगा हो गया, मैं चाहता हूँ पेट्रोल कम भी हो। वो उनके चाहने से क्या होता है? अच्छा। चाहना तो आवाम के चाहने से कुछ हो ना, वो तो प्लान शुरू से दे रही हैं। मैं यही कल्पना रहा हूँ, कुछ 4 साल हो गए मुझे इस बात पे बात करते हुए कि इनके जो से मैनुफैक्चरिंग है ना, कि इनका थ्रीम होता है कि अवाम को सहूलतें आ देनी, कि घी सस्ता देंगे, आटा सस्ता देंगे, पेट्रोल सस्ता देंगे, सागदार साहब आएंगे, डॉलर नीचे आएगा। ऐसी तो मुझे एक भी चीज़ नहीं मिली। अच्छा, मुझे इनकी कोई एक चीज़ तो मिली होगी ना? नहीं ना मिली। मैं तो वही तो 4 साल से ये कल्प रहा हूँ कि मैंने इनको लेके आया था डॉलर सस्ता होगा, मैंने इनको लेके आया हूँ सब्ज़ी सस्ती होगी, मैं इनको लेके आया हूँ आटा सस्ता होगा। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं आई। मरियम नवाज साहब से उम्मीद थी, नया प्रोग्राम है। मरियम नवाज साहिबा, चलें जी, साहिबा कह लें, मुझसे बेशक 2 साल छोटी होंगी, काबिल एहतराम है, लेकिन इन्होंने वही बात आ गई कि नून लीग से मुझे जितनी उम्मीदें थी ना, सब पानी में फिर गई। उसकी वजह कि ना अपनी वही बातें हैं, डॉलर सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, तो ये कुछ भी नहीं सस्ता होगा। अवाम तो पिस रही है। आपने 20 इंटरव्यू लिए हैं, किसी के भी चेहरे पे कोई रौनक देखी है आपने? बिल्कुल नहीं देखी है। ये दुकानों के किराए हमें पता है, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पाल रहे हैं। चोरी हम नहीं कर सकते, डकैती हम नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आया आप ये सब करें। ऐसी नौबत आ गई है ना, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है। हमें नून लीग से जो तवक्को थी ना, हमें नहीं मिली। ये सीधे से साफ से आपसे जवाब दे रहा हूँ, ये NA 118 में खड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही। शहबाज साहब का इलाका है ये,
ये इतना यानी कि जंग लगी, मान लिया कि जंग लगी है, इन्होंने मुज़ाकरात कराए। कबल ये कहा जाता था कि जब कोई चीज़ की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल बिजली हम बिल जला देंगे, हम हलकों में जाके चेक करेंगे क्योंकि कोई बंदा भूखा तो नहीं सोया। पेट्रोल की कीमत कितनी बार बढ़ चुकी है, कोई आया यहाँ? सारे ही भूखे सो रहे हैं, खा के कौन सो रहा है? मुझे ये बताएं ना, मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूँ। इधर रिक्शे वाले, ये छोटे छोटे रेडियो वाले, स्टॉल वाले, हर आदमी के चेहरे पे परेशानी है। जंग उधर नहीं लगी, जंग हमारे इधर लगी है। हम अपनी आवाम से, अपनी हुकूमत से जंग लड़ रहे हैं। वो तो जाहिर है कि यार वो उनकी जंग लगी है, वो मर रहे हैं। ईरान से मैं कह रहा हूँ, आप पॉलिसी देखें इनकी नून लीग की, कि पहले ये कर्जा लेते हैं, फिर उसी कर्जे से जाके पेट्रोल खरीद लेते हैं। समझ आ रही है? वापस कैसे करते हैं? वो वापस कैसे करेंगे? ये तो मैं कह रहा हूँ। इनको चाहिए थे कि हम मुआहदे कोई दूसरे मुल्कों से करें। आज आगे वज़ीर आज़म साहब, हम शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं, MFI ने कहा है जी पेट्रोल महंगा करें, MFI ने कहा है जी गैस महंगी करें, MFI ने कहा है जी बिजली महंगी करें। और यार ये तो आप अपने लिए आई हैं कि MFI के लिए आए हैं? उनके कहने पे सारा कुछ करना है, तो आपको ये वजारतों पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस्तीफ़े दे दें आप अपने। आप कह रहे हैं जी मैं गैस पूछूंगा। अच्छा, ये दुकान से सारा स्टॉक पिया है तो मैंने दसो कि सारा स्टॉक ते पेट्रोल की वजह तो महंगा हो गया उन्हें। हर चीज़ ही महंगी। ये मैं आपको बताऊं, एक ये प्रोडक्शन थी 350 रुपये की, 350 की, ये हम बेचते थे 500 550 की। अब ये पीछे ही 700 रुपये की है। अब जो कस्टमर को मैंने ये 500 रुपये की बेची है ना, वो मुझसे कभी भी ये 700 रुपये की नहीं लेगा। बिल्कुल समझ आ रही है? लॉजिक वाली बात है। अगर जो मैं भी ये लेके गया हूँ ना 300 रुपये की, तो मैं दोबारा 500 नहीं दूंगा। अब वो भी सही है कि पीछे पेट्रोल है, हर चीज़ ही महंगी है, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल किसने करना है? मैंने तो नहीं करना। वज़ीर आला मैं तो नहीं हूँ, वज़ीर आज़म मैं तो नहीं हूँ। अच्छा, वो सामने रेडी देखें ज़रा भाई साहब की फल वाली, वो जब कोई चलान करने आता है या मॉनिटरिंग करने आता है कि फल क्यों महंगे बेचे जा रहे हैं, ये तो रेडी पे रख के बेचे जा रहे हैं, तो महंगे क्यों बेचे जाते हैं? वही कह रहा हूँ, ये सारी आपने पीरा फोन निकाली है, ठीक है, मारे बंदे के लिए पकड़े जा रहे हैं। आप पकड़ना हमने पेट्रोल वालों को है, पकड़ना हमने डालो वालों को, पकड़ना हम रेडी वालों को रह गए यार। तो 40 रुपये। ये भी बताओ गैस कितनी महंगी, हम क्या कर सकें? 450 हो जा रहा है, 500 किलो गैस है कि माड़ा बंदा क्या करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। सुबह के खड़े हैं, सिर्फ 150 रुपया कमाया, 450 किलो गैस है, कहाँ जाएं हम? घर के किराए इतने हैं, हर चीज़ महंगी। कितना किराया घर का? 15,000 रुपया कहाँ से लेके आए? घर पालेंगे, किराया दें, ये बताएं, बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, क्या कहाँ जाएं हम? मजबूर हैं। कितनी धूप है, क्या कर सकें हम? सिर्फ 150 रुपया पकड़ा, सुबह खड़े हैं 12 बजे के। तो अभी जितने भी लोगों से यहाँ मैंने गुफ्तगू की है, उनके तासुरात ही बता रहे थे कि वो कितना मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। एक और भाई साहब, मैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। अभी आपके सामने है, हमारी गवर्नमेंट ने आवाम का कोई हाल छोड़ा ही नहीं है। 8 बजे मार्केटें बंद कर दें, बिल्कुल, उसके बाद लोड शेडिंग हो रही अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। 8 बजे बंद कर, ऐसा करें, पूरा मुल्क को लॉकडाउन कर दें, ख़त्म कर दें। ये वो चीज़ें हो रही हैं कि आवाम आहिस्ता आहिस्ता आवाम बाहर निकलेंगे, और जब आवाम बाहर निकलेगी फिर इन हुक्मरानों को अपने पास छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और ये अपने अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल जाएंगे। देखिए, अभी सुनने में आ रहा है कि इन्होंने अगले हफ्ते 70 रुपये लीटर पेट्रोल पे मज़ीद बढ़ाना है। अब आप ये देखें कि ये दिन ब दिन पेट्रोल का जो बम पर गिरा रहे हैं आवाम के ऊपर। अब आप एक चीज़ है, एक आदमी है, गरीब आदमी है, वो देखें एक फ़ीमेल बैठी हुई है रोड के ऊपर, एक आम आदमी रोड के ऊपर आ गया, जो कारोबार है, जो बिजनेसमैन बंदा है, वो रोड के ऊपर आ गया। जब वो रोड पे आएगा फिर क्या होगा? कैद साली होगी इस मुल्क में, लोग एक दूसरे से छीनेंगे, छीनने के बाद क्या होगा? फिर गवर्नमेंट पे चढ़ाई होगी। 8 रुपये का लॉकडाउन लगा दिया, क्या करें? अभी 6 बजे का टाइम सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन 6 बजे तक लेके जाएंगे। अगर इन्होंने इस तरह करना है तो फिर सीधी सी बात है, इनसे गवर्नमेंट नहीं होती। इस गवर्नमेंट को छोड़ें और आप चले जाएँ जाके अपने महलों में आराम। आप क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा भी चलाता हूँ, मैं साथ एक जॉब भी करता हूँ, लेकिन मकसद सिर्फ कहने का ये है। डबल काम? हाँ जी, डबल कर रहे हैं। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। किसमें की है? मैंने जर्नलिज्म में की हुई है। अच्छा। हाँ जी, मैं खुद एक यूट्यूब चैनल है उसको रन करता हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी कहने की है कि हमारे इस वक्त एक आम आदमी, या वो गैस से जान नहीं छूट रही, पेट्रोल से जान नहीं छूट रही, वो चीज़ें छोड़ते हैं। आप बाज़ार में चले जाएँ, कोई एक चीज़ लेने जाएँ, 15 दिन में उसका रेट हो रहा है, 15 दिन बाद रेट हो रहा है। इस वक्त अगर आप ऑयल वाली शॉप पर जाएँ, 400 वाला ऑयल इस वक्त 600 रुपये लीटर हो गया। ठीक है, आप सब्जियों में चले जाएँ, दालों में चले जाएँ, हर चीज़ आसमान पे। ये गवर्नमेंट का क्या चेक इन बैलेंस है? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ियाँ, 11 अरब रुपए का जहाज़ जो ले लिया, 10 अरब रुपए की PIA बेच दी इन्होंने।
तो ये सब चीज़ें किस तरफ लेके जा रहे हैं? अभी भी इनको होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। अगर ये लोग नहीं समझेंगे, अपनी आवाम को डिलीवर नहीं कर सकते, तो फिर ये लोग इस सीटों पर बैठने के बिल्कुल काबिल नहीं। बिल्कुल काबिल नहीं है। ठीक है जी, रिक्शा चलाते हैं भाई साहब, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और यहाँ पर बस एक ही, हर ज़ुबान पर एक ही लिबास है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ अफेक्ट कर रही है। अशिया खुरनोश हो गई, बच्चों की जो डेली बेसिस की नीड्स हैं उनको पूरा करना मुश्किल हो चुका है। और सिर्फ पाकिस्तान की यहाँ पर अगर बात करें कि ज़राई अजनास की, तो वो यहाँ पर तो मौजूद हैं, लेकिन उसने तब मंडियों में आना है, उसकी रसाई तब तक मंडियों में मुमकिन नहीं हो सकती जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलेगा। वो पेट्रोल डलेगा तभी जो है वो मंडियों तक सब्जियों फलों की रसाई मुमकिन होगी। लेकिन जब वो महंगे दामों ही आएंगी तो वो महंगे दामों ही बिकेंगी। और यहाँ पर जो कारोबारी हालात है वो आपको मज़ीद दिखाते हैं, दुकानदार कितने परेशान हैं। स्टॉक जो है वो इतना महंगा हो चुका है। अभी एक भाई साहब बता रहे हैं दुकानदार कि जूता जो है वो पहले महंगाई से 350 का था, अब 700 का बेच रहे हैं, मजबूरी बन चुकी है। कोई रौनक ही नहीं है यहाँ पर। रौनक बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, देख रही है कितनी आपकी दुकान में? अच्छा, मेरी शॉप है जी। 8 बजे शॉप बंद हो जाती है। मेहरबानी इनकी, बहुत बहुत ज़्यादा मेहरबानी, अच्छी मेहरबानी है, कमाल हो गया। अच्छा, असल हम ना, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, किसी ऐसे जंगल बियाबान में रह रहे हैं जहाँ पर अल्लाह अकबर है, बस और कुछ नहीं कह सकता मैं। इसलिए कि हमको तो जाले हैं, नून लीग का मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टर हूँ। मैं इतना सपोर्टर हूँ कि मैं किसी को बात करने नहीं देता, पर इस वक्त मेरी भी मजबूरी। अब आप मुझे बताएंगे, आप सपोर्टर हैं तो गिले शिकवे तो बनते हैं फिर आपके? गिले शिकवे जिनसे मोहब्बत हो उनसे गिले शिकवे तो किए जाते हैं। मोहब्बत के साथ तो गिले शिकवे बनते हैं, अगर गिले शिकवे ना हो तो ज़िंदगी नहीं है। क्या गिले शिकवे हैं इस वक्त नून लीग से? गिले शिकवे क्या करें उनसे, मतलब मैं अगर कहूँ बिल्कुल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं पीछे से, उसके मुताबिक भी हमें, मुझे समझ से ये बाहर है कि जहाँ पहले जंग थी तो हालात बेहतर थे, अब जंग रुकी हुई तो हालात ख़राब हैं। जंगबंदी कह रहे हैं चल रही है, अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये हालात हैं कि पेट्रोल 3 बार महंगा। मुझे एक बात बताएं, किस मुल्क में पेट्रोल महंगा हुआ है? चले मैं ये पूछता हूँ, सोए पाकिस्तान के। सदर ट्रम्प के मुल्क की अगर बात करें, वो कह रहे होते पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक जो पॉजिटिव पॉइंट मैंने देखा है, वहाँ पर लोगों की इनकम सोर्सेज ज़्यादा हैं। आप बिल्कुल बजा, पाकिस्तानी अवाम बड़े साबिर हैं, चुप करके बैठे हैं। ये मेरे ख्याल से ना, ये दुकान का किराया मैं 65,000 रुपया दे रहा हूँ। 65? हाँ जी, 65,000 रुपया किराया है। 2 लड़के मेरे पास हैं, 12 12 24, ठीक है कि नहीं? मेरा भी घर का खर्चा है, मामला है, 65,000 रुपये निकालना है, 15 तारीख को किराया है। और भी किराया, घर का भी किराया? नहीं, घर का तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। अच्छा। कहने का मकसद है कि कहने का मकसद है कि ये 65,000 रुपया मैं कहाँ से निकालूँ, अगर सुबह की बिस्मिल्लाह भी अभी तक नहीं की हुई। ये हालात हुए हुए हैं कि ये बिस्मिल्लाह भी नहीं की, और पीछे ईद के कितने दिन रह गए हैं? 27 दिन रह गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और बाजार में रौनक ही नहीं है। रौनक कैसे होनी है? जो बस पैसे दुनिया के बाद बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये बात छोड़ दें। अभी ये कह रहे हैं सामने वाली बिल्डिंग बिक रही है, कितने में बिक रही है? बड़ा पैसा निकाल लेंगे दुनिया पैसा निकाल लेंगे। बात वो बड़ी लंबी चौड़ी बहस और तकरार हो जाएगी। बात ये है कि हम क्या कह सकते हैं, मैं तो खुद इस चीज़ का बना, मैं खुद जरा ना लगे नून लीग का, मैं इस चीज़ का बड़ा मद्देनज़र रखने वाला बंदा हूँ। अच्छा। पर नहीं, अब मैं खामोशी इसलिए इख्तियार की हुई कि क्या करें हम, बताएं। अब इतनी आपको क्या लगता है, आप एक कारोबारी फ़र्द हैं, ताजिर बरादरी से आपका ताल्लुक़ है, तो आपको क्या लगता है दुकान का बजट अलग, घर का बजट अलग, दोनों मिला के टोटल कितने बन जाते होंगे? मेरे ख्याल से ना, मैं दुकान से नहीं लेके जा रहा, मैं अपने पास से ही डाल रहा हूँ। अच्छा। इस वक्त जो कंडीशन बनी हुई है ना, जब से ये छोटी से ना जो सीज़न लगा है, उसके बाद मेरे ख्याल से दुकान से मैं 4-5 लाख रुपया मैं सेल बाहर निकाल चुका हूँ। अब वो पूरा नहीं होना, कैसे होना है? ईद तो लग गई, बड़ी ईद जितनी भी हो गई, नांग तन मन के हो गई, उसके बाद क्या करेंगे? मैं फिर भी वही मसला पड़ना है। इसका मतलब है कि फिर यही होगा कि दुकानें बंद हो जाएंगी। अब घर से कितने निकाल के रहूँ, किस से मांग के लेके हम? हमारा ये सिस्टम बना, और वो दूसरे नंबर पे 8 बजे दुकानें बंद। चले कम से कम 9 बजे तो करने देना। इतनी धूप होती है सुबह के टाइम, जो कस्टमर निकलता है ना, ये लाहौर ही है, बाकी शाम में आना है, रात को ही आना है। और अगर बाहर चले जाए ना, फैसलाबाद, सियालकोट में, वहाँ शॉप लोग ही 9-8 बजे खोल लेते हैं, मगरिब के बाद उनकी शॉपें बंद होना शुरू हो जाती हैं।
लाहौर में तो आपको पता भी इतना कौन हो चलो मैं 9 बजे तक का टाइम तो करें ना कम से कम। तो ताजर बरादरी ये तो कहना चाहिए जी हमारे अब जो आजम मार्केट की जो फैमिली है जो बड़ी ताजर बरादरी ने मिलके बात नहीं की गवर्नमेंट से? मैं बताता हूँ जो है ना बड़ी मार्केट है उनका तो ऑलरेडी वैसे टाइम 8 बजे था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम सिर्फ हमें हुई है जो हम पर चुनी है। अच्छा, समझ में आएगा नहीं। उनका तो वैसे भी वो 11 बजे शॉप ओपन होती है और रात को मेरे तकरीबन 8 बजे वो बंद कर देते हैं, उनको नहीं प्रॉब्लम है। उनको प्रॉब्लम तब होनी थी जब 6 बजे का टाइम होना था। फिर अच्छा। उनको तकलीफ होना शुरू हुई थी कि 6 बजे का टाइम रखने ने सुनने में तो अभी ये भी आ रहे हैं। मैंने कहा वो मानेंगे भी नहीं, मेरे से शर्त लगा ले वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनको पता है ना कि 6 बजे का टाइम हमारा मसला ख़राब हो जाएगा। बोले ना हमारे लिए बोलें, हमारे लिए नहीं ना बोलते। दुकान में जितना स्टॉक पड़ा हुआ है ये कितने दिन बाद आता है और अगर आता है तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से कितना असर होता है? आई थिंक मेरे ख्याल से छोटी से लेकर ना मेरे ख्याल में मैंने सिर्फ 2 बिल बनवाए हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने बिल नहीं बनवाया। अब एक जूती जो ये खुस्सा वगैरह आ रहा है ना वो इस वक्त मार्केट में 150 रुपये का फ़र्क पड़ गया हुआ है। अब कस्टमर एक कस्टमर 700 रुपये का जो पहले ख़रीदारी कर रहा था ना 600 में, अब उसको 800 रुपये में मुझे बताया हमें देना पड़ रहा है, पैसे नहीं देता कस्टमर। और यहाँ पे आपको पता है जो लेडीज़ है ना उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। हम कहें ना ये पेट्रोल महंगा हो गया, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, वो कहते हैं जी पेट्रोल का क्या लिंक है, हमारे इनके साथ क्या लिंक है। बिल्कुल ऐसे ही जी, दुकानदार की गुफ्तगू आपने सुनी है। छोटे से ताजर हैं और उनके गिले शिकवे सुने हैं कि वो कह रहे हैं कि ईद जब से गुजरी है सिर्फ 2 बार स्टॉक मुश्किल से आया है यहाँ पर, और वो भी मेरे ख्याल से पेट्रोल की नज़र हो चुका है, वो भी ख़रीदना जो है मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। आगे चलते हैं, मज़ीद दुकानदारों से बात करते हैं। दुकानें आप देख लें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, कोई कस्टमर नहीं है यहाँ पर कस्टमर कैसे होगा जब हर चीज़ ही महंगी होगी? तो यहाँ पर जब पेट्रोल महंगा होता है तो बात कान यहाँ से पकड़ें या लेफ़्ट पकड़ें? पकड़ना आपने कहा नहीं है क्योंकि बात अगर हम पेट्रोल की करें तो महंगाई हो ही रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम साहब, ये काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई जॉब नहीं की कभी? क्या मतलब कभी और कोई काम किया आपने? हाँ करता था। क्या जॉब करते थे? मैं मोल्डिंग का काम करता था। अच्छा। ये गाड़ियों का काम, उसमें आँखें ज़ाया हो चुकी है, एक आँख मेरी ज़ाया है। अच्छा। दूसरी भी कम है, तो बस जैसे भी गुजारा करते हैं बेचता हूँ। लेते हैं मैं तकरीबन 2000 की सेल कर लेता हूँ, लेकिन अब तो 2000 अब तो 2 डब्बे भी नहीं बिकते। ये बार बार तो पीरा वाले आ जाते हैं, दुकानों से उठाते हैं, तो बहुत ज़्यादा औखा हो गया काम, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है हमें कि घर का खर्चा चलाने के लिए। रिक्शे वाले से बात करते हैं तो वो कहता है किराया कैसे काम करें, 400 रुपये लीटर तो तेल है, ठीक है, तो वो रिक्शे वाला 40 रुपये ले रहा है, तो हम कहाँ से दें? तो क्या करें? मरियम नवाज साहब तो कुछ भी नहीं कहा। साहिबा ख्याल नहीं कर रही हैं, हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही? नहीं, कुछ किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं हो रही। ये भी आपकी तरह एक भाई यहाँ पे खड़े हैं जो 10-20 रुपए में बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं, तो मुझे बताएं दुकानदार जो है वो दुकानदार किसी न किसी तरह मैनेज कर रहा है? ये देखें इन्होंने ये शनाख्ती कार्ड भी बना के दिया है कि भाई आपका सारा खर्चा चलेगा। नहीं चला? ना, नहीं बात बनी ना, बिल्कुल नहीं है। ये देख लें, आप देख सकते हैं निशान लगा। मेरे ख्याल से कोई 100-200 बन जाता होगा। हाँ 400-500 बस आ जाता है, क्या करें? रोज़मर्रा से हमारा काम नहीं चल रहा, अब मांगने वाला साहब हो गया हमारा। घर के कितने फर्द हैं? हम 7 फर्द हैं। 7 हैं। 7? तो सारे बाकी भी काम करते हैं? नहीं नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं अभी। तो आप अकेले काम कर रहे हैं? हाँ अकेला काम। तो इसमें से हांडी, बिजली के बिल, आना जाना कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? बस हो जाता है, बस कभी हो जाता है, कभी घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आप मेरे ख्याल से आप हमारे घर जाकर देख सकते हैं, बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है। अब वो मालिक ही पूरा करता है जो अल्लाह पाक ने पैदा किया, वो इंसान का क्या काम है? ये सूट भी आपने इतना मोटा पहना हुआ है, क्या करें? बच्चों का खाना पूरा कराऊं कि अपने कपड़े लूं? बीमार हूँ, ऊपर से बीमार भी हूँ। तो अभी आपने कहा है कि आईडी कार्ड बनवाने का कहा था, पैसे मिलेंगे महीना का, तो वो कोई कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं। कभी कहते हैं कि आप बेनज़ीर जाकर इसकी करवाएं, तो कभी कहते हैं मैं उनके पास गया हूँ, वो कहते हैं आपके पास आए थे, मैं कहा वो आई थी, लड़की आई थी, वो करके ले गई। यानी जो ये जो ऐलान किए जाते हैं वो सच्चे साबित नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। वादे किए जाते हैं वो वफा नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया जी आपका। चामीरा बाज़ार में हम लोग मौजूद थे और यहाँ की पब्लिक की ओपिनियन हमने जाना है। यहाँ की जो पब्लिक है वो यही कह रही है, चीख चीख के कि पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, सिर्फ हर चीज़ महंगी हुई है।
चाहे वो सब्ज़ी है, फल है, दालें हैं, गोश्त है, अंडे, पोल्ट्री मसनूआत महंगी होंगी। ऑब्वियसली जब वो फार्म से बाहर आएगी मुर्गी तो दुकानों तक आते आते वो महंगी इसलिए होगी क्योंकि जो गाड़ी पेट्रोल से चल रही है उसको उसने अफेक्ट किया है। सब्ज़ी मंडियों में अगर रेडियो में जा रही है तो वो मुश्किल ही जाती है क्योंकि अब बड़े बड़े जो हैवी ट्रक जा रहे होते हैं, लोडर ट्रक जा रहे होते हैं, वो ऑब्वियसली इसलिए पैसे वसूल कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल डीजल वो वही चीज़ है जिसने हमारे पूरी मुल्क की मईशत को चलाना है और जब यही आप मज़ीद महंगा करेंगे तो फिर मुल्क की मईशत कैसे जो है वो चल सकती है। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।